भृत्यलक्षण जिज्ञासुर भक्तं कामेष्वचोदयत् भवान् संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभो। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभो ये जो आपने मुझसे कहा वर मांगो, ऐसी बात या तो आप उससे कहते हैं जिसको आप स्वयं से दूर करना चाहते हैं, और अथवा भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामेष्वचोदयत, या फिर आप परीक्षा ले रहे हैं मेरी कि मुझ में आपके सेवक के लक्षण हैं कि नहीं, भृत्य लक्षण। फिर यहां प्रहलाद जी एक बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु आपके अतिरिक्त जो भी है, आपके अतिरिक्त आप सत्य स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, आपके अतिरिक्त जो भी है वो तो हृदय की ग्रंथि को और भी मजबूत करने वाला है और बार बार जीव को जन्म मृत्यु के इस दुष्चक्र में डालने वाला ही है। केवल आप हैं सत्य स्वरूप प्रभु, केवल आप हैं आनंद स्वरूप प्रभु, केवल आप हैं प्रेम स्वरूप प्रभु, केवल आप हैं जिसको प्राप्त करके जीव कल्याण भाजन होता है, कल्याण स्वरूप होता है। केवल आप, केवल आप। कई बार हम चर्चा करते आए कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सब संत कह रहे हैं। गोस्वामी जी भी क्या मांगते हैं प्रभु से, सब तज भजन करूं दिन राति। सूरदास जी कहते हैं सब तज भजिए नंद कुमार। व्यास जी कह रहे हैं सब तज भजिए श्याम को श्रुति स्मृति को सार। सब तज, जाही न चाहिए कछु कबहू, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुर, सोराउर निज गेह, सोराउर निज गेह। आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं प्रभु, आपके अतिरिक्त तो और जो भी कुछ है वो भले ब्रह्मा जी का पद ही क्यों ना हो, पर वो जीव को पुनः पुनः जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में डालने वाला ही है। जीव का कल्याण, जीव का उद्धार, जीव को परम सुख, परम शांति, परमानंद की प्राप्ति तो केवल 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 आपके श्री चरण कमल का आश्रय प्राप्त करके ही होती है। केवल आपके चरणारविंद की निष्काम प्रीति रति प्राप्त करके ही होती है। केवल आप, केवल आपके चरण, केवल आपकी भक्ति, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और फिर पूर्व में श्री प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मैं तो डरकर घबराकर आपकी शरण में आया हूं, इन्हीं से डरकर तो आया हूं। किससे डरकर? ये जो विषय सुख है, ये जो विषय भोग है, जिसका सेवन जीव कर तो लेता है पर फिर फांसी ऐसी पड़े तीसम दुख ना होई, फिर अपार दुख भोगता है। हे प्रभु, श्री नारद जी की कृपा से मुझे सत्संग प्राप्त हुआ, और सत्संग से क्या होता है? सत्संग से विवेक जगता है। श्री नारद जी की कृपा से मुझे सत्संग प्राप्त हुआ प्रभु, उस अमोघ सत्संग के प्रताप से मेरा विवेक जगा। मुझे ये तो समझ में आ गया मेरा 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 हित किस में है और मेरा अहित किस में है। मुझे ये तो समझ में आ गया कि दुख रूप क्या है और सुख स्वरूप क्या है। इतना तो समझ में आ गया प्रभु, आपके अतिरिक्त सब कुछ दुख रूप ही है। व्यास राधिका रमण बिनु कहूँ न पायो
सुख डारन डारन में फिरो, पातन पातन दुख। जहां हाथ डाला प्रभु वही दुख ही हाथ लगा। कितनी भी चतुराई से मैंने कार्य क्यों नहीं किया, कितनी भी निपुणता से मैंने कार्य क्यों ना किया हो, पर प्रत्येक कार्य के अंत में दुख ही हाथ लगा। तो प्रभु सत्संग की कृपा से इतना तुम्हें जान गया, दुख रूप क्या है और सुख स्वरूप वस्तु जो है वो कौन सी है, वो तो केवल आप हैं प्रभु। और मैं उन सब से डर कर घबरा कर आपकी शरण में आया हूं। मैं तो शरणागत जीव हूं, और आपने ही अपने श्रीमुख से कहा है, जो सभीत आवा शरणाई राखूं। बड़ा प्यारा शब्द है, राखूं ताहि प्राण की नाई। उसे आप रख लेते हैं, तो मुझे तो आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आपने कहा वर मांगो, और यदि मैं आपसे मांग लेता हूं तो आप मुझे दे तो देंगे, पर मैं आपके पास नहीं रह पाऊंगा, आपके निकट नहीं रह पाऊंगा। आपको मैं निवेदन कर रहा था, श्री कुंभन दास जी की गोद में श्री लाल जी आकर विराजमान हुए, कुछ कहना चाह रहे थे, इतने में मान सिंह ने आकर द्वार खटखटा दिया। कुंभन दास जी उदास हो गए, पर जब मान सिंह चले गए तो ठाकुर जी फिर आए। मान सिंह कुछ भेंट देना चाह रहे थे। श्री ठाकुर जी ने कहा, अरे यही तो कहने में आपसे आया था कि मान सिंह आएगा, वो कुछ भेंट आपको निवेदन करेगा, आप स्वीकार कर लेना। कुंभन दास जी ने कहा, धत ऐसा क्यों कहते हैं? कुंभन दास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले जय जय, एक बात बताइए, यदि मैं मान सिंह की भेंट स्वीकार कर ले तो आप पुनः आते, आप मेरी गोद में आते? ठाकुर जी ने कहा, फिर हम क्यों आते? तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मुझे तो आप रखिए, अपने पास रखिए, मैं तो आपके निकट रहना चाहता हूं। लाडली हम दीन हैं, हम दीन हैं, कृपा सिंधु में जिए वो मीन है। लाडली हम तो तुम्हारे दास हैं, और रहना चाहते बस पास हैं। कोई उत्सव होता है ना, तो रसिक जन श्री जी से, आचार्य चरणों से यही बधाई में मांगते हैं, हो मचल पर्यो या पौरी, मुख निरखो रहो नेरी। आपको तो, हमको तो अपने पास रखिए, जो सबल हैं समर्थ हैं, तो कहीं भी रहकर भगवान का भजन कर लेंगे। हमें तो ऐसी कोई योग्यता पात्रता नहीं है, हमको तो अपने चरणों के पास रखिए, और रहना चाहते बस पास हैं। कभी ऐसा अवसर नहीं आया होगा जब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा श्री लक्ष्मण जी ने न स्वीकार की हो, पर जब श्री रघुनाथ जी ने कहा तुम यही रह जाओ, बोले नहीं, ये नहीं करूंगा मैं। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाय, मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जान। यहाँ श्री लखनलाल जी ने कहा ना, अंतर्यामी, यही कहने के लिए कहा, प्रभु परीक्षा ले रहे हैं मेरी, आप जानते हैं, आपका दर्शन यही मेरा जीवन है। मेरा जीवन श्वास के आने जाने से नहीं चलता, मेरा जीवन तो आपका दर्शन है। आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पीछे रह जाओ और संभाल करो, आपको लगता है कि आप चले जाएंगे और मैं रह पाऊंगा? आप भली प्रकार से जानते हैं कि श्वासों के आने जाने से मेरा जीवन नहीं है, मेरा जीवन पवन पर आधारित नहीं है प्रभु, मेरा जीवन प्राण पर आधारित नहीं है, मेरा जीवन आपके दर्शन पर आधारित है। संत कहते हैं ना प्राणाधार, तो श्री लखनलाल जी कह रहे प्रभु वस्तुतः मेरे प्राणों के आधार तो आप हैं। इसीलिए
जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, मोरे समय एक तुम स्वामी। मैं नहीं जानता आपके अतिरिक्त कुछ भी और, किसी को भी और। मैं तो पास रहूंगा, मैं तो साथ रहूंगा। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। और हमने भली प्रकार से ये जान लिया है, हित हमार सिंहपति सेवकाई। अवलोन सानी अवनान से। श्री प्रहलाद जी कह रहे जन्म जन्म से प्रभु यही तो कर रहा था, आपसे मांग रहा था, आप दे रहे थे, मांगता आ रहा था, आप देते आ रहे थे। अब मुझे इस लेने देने से मुक्त करिए प्रभु, अब इस लेने देने के चक्कर में और मत डालिए। इस व्यापार की वृत्ति से मुक्त होना चाहता हूं प्रभु, आपकी कृपा से आपसे प्यार करना चाहता हूं। राम कृपा भव निसासिरानी, राम कृपा भव निसासिरानी, जागे पुनि ना डसे हो, जागे पुनि ना डसे हो, अब लो नसानी अब ना नसे। अब तक गंवाया ही गंवाया है तो प्रभु, अब पाने का अवसर आया है। अब मुझे फिर से भुलावे में मत डालिए, अब फिर से मुझे बहलाइए मत, रखिए अपने चरणों के पास रखिए। और आपके चरणों के पास कौन रह सकता है, जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम संग सहज स्नेह। आपके चरणों के पास केवल वही रह सकता है। कल आपसे कह रहा था ना, सबको श्री रघुनाथ जी ने विदा कर दिया। राज्याभिषेक के बाद सबको श्री रघुनाथ जी ने विदा कर दिया। अंगद जी किसी भी प्रकार से जाना नहीं चाहते। आप उस प्रसंग को देखिए, कितना मार्मिक प्रसंग है। जा रहे हैं जब, तो बार बार श्री रघुनाथ जी की ओर मुड़कर देखते हैं, शायद प्रभु को दया आ जाए, प्रभु मुझे रहने के लिए कह दें। और फिर जाते जाते ये कहकर जा रहे हैं, बार बार रघुनायक ही सुरति कराए हूं मोर। मेरी याद कराते रहना प्रभु को। मैं तो एक नगण्य सा जीव हूं, ये त्रिलोकीनाथ हैं, क्यों स्मरण रखेंगे मुझे? ऐसी कौन सी सेवा मैंने प्रभु की कर दी तो कहीं प्रभु भुला ना दे। तो बार बार रघुनायक ही सुरति कराए हूं मोर। सबको श्री ठाकुर जी ने विदा कर दिया, हनुमान जी को नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, हनुमान जी से नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं किसी भी काल में, किसी भी प्रकार से श्री हनुमान जी के मन में प्रभु से कुछ प्राप्त करने की आशा नहीं है। वो प्रसंग मैंने आपको कई बार निवेदन किया कि जब नारद जी आए, पहले हम गए थे वैकुंठ, वहाँ एक बड़ी सुंदर पुस्तिका भगवान के हाथ में देखी। हमने कहा क्या है? तो भगवान ने कहा सब भक्तों की सूची है जो हमारा भजन करते हैं। फिर आपका नाम नहीं था उसमें। हनुमान जी से कहा आपका नाम नहीं था। हनुमान जी मुस्कुराए, और इसलिए थोड़ी भजन करते हैं किताब में नाम छपे हमारा। हम इसलिए भजन करते ही नहीं कि किताब में हमारा नाम छपे। जाहि न चाहिए कछु कबहू, कुछ नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए तुम सन सहज स्नेह। कितना आसान है ये सब कहना सुनना। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। पहले श्री लखनलाल जी ने क्या संबोधन दिया? दीन बंधु, दया करिए मुझ पर। और फिर क्या कह रहे हैं? उर अंतर्यामी। अंतर्यामी उस समय कहने का प्रयोजन क्या है? यही है, प्रभु क्या मेरे हृदय की स्थिति आप जानते नहीं? मेरा जीवन प्राण पर आधारित नहीं है प्रभु, मेरा जीवन आपके दर्शन पर आधारित है। आपको देखता हूं तो जीवन धारण करता हूं। मैं नहीं रह सकता हूं आपसे दूर। आप जो ये कह रहे हैं, आपकी बात तो उचित है, भरत जी भी यहाँ नहीं है और इस प्रकार यहाँ सब छोड़कर नहीं जाना चाहिए, आपकी बात तो उचित है प्रभु। पर
पर आप चले जाएंगे तो मैं जीवन ही धारण नहीं कर पाऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन होगा भी कैसे। नाथ सकल सुख नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदन निहारे, नाथ सकल सुख। इसलिए कई बार कह देता हूं आपसे, मत कहा करो किसी से आपसे प्रेम करते हैं। कहाँ है प्रेम, कहाँ है हम जैसों के जीवन में प्रेम, नहीं कहना चाहिए। असत्य भाषण बड़ा पाप है, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। प्रेम तो यहां दर्शन हो रहा है, भगवान प्रसन्न है। और प्रहलाद जी कुछ मांग ले तो किंचित भी दोष नहीं है, न्यून सा भी दोष नहीं है इसमें, नहीं है, प्रसन्न है भगवान, देना चाहते हैं। तभी तो आपसे कहता हूं भाई, आप ले नहीं तो कोई आपको दे ही नहीं सकता। हम जैसे लोग कहते हैं नहीं हम तो लेना नहीं चाहते थे, भक्त लोग दे गए। हम तो ऐसा चाहते नहीं थे, भक्त लोगों ने कर दिया। आप न लें तो कोई आपको दे नहीं सकता, भगवान नहीं दे पा रहे हैं। देखो प्रहलाद जी नहीं लेना चाह रहे हैं, भगवान नहीं दे पा रहे हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अब मुझे और मत बुलाइए। अब लो न सानी अब नान से हो, अब लो न सानी अब नान से हो, राम कृपा भव निसासिरानी, राम कृपा भव निसासिरानी, जागे पुनि नाड से हो, जागे पुनि नाड से हो, अब लो न सानी अब नान 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 से हो, पाए नाम चारु चिंता मणि, उर कर तेना खसे हो, पाए नाम चारु चिंता मणि, उर कर तेना खसे हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसे हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसे हो, चित कंचन ही कसे हो, चित कंचन ही कसे हो, अब लो न सानी अब नान से हो,
अब लो नसानी अब नान से हो। अब लो नसानी अब नान से हो। पर बस जान हस्यो इन इंद्रिन निज बस है ना हसई हो। पर बस जान हस्यो इन इंद्रिन निज बस है ना हसई हो। मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो। मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो। रघुपति पद कमल बसई हो। रघुपति पद कमल बसई हो। अब लो नसानी अब नान से 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 हो। राम कृपा भव निसासिरानी। राम कृपा भव निसासिरानी। जागे पुनि ना डसई हो। जागे पुनि ना डसई हो। अब लो नसानी अब नान से 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 हो। मन मधुकर पन के तुलसी। मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो। रघुपति पद कमल बसई हो। अब लो नसानी अब नान से हो। अब लो नसानी अब नान से हो। अब लो नसानी अब नान से हो। अब लो नसानी
और प्रभु ये जो इस समय ये विनती आपसे कर रहा हूं, ये भी वस्तुतः आपके प्यारे भक्तों की ही कृपा है, ये आपके प्यारे संतों की ही कृपा है। ये जो नारद जी ने मुझे जो बोध दिया, ये उसी का प्रसाद है प्रभु, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। कहां से आया मेरे पास ऐसा विवेक? ये आपके संतों की कृपा है प्रभु, ये महत जनों का अनुग्रह है। नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे हैं, मुख्य तस्तु महत कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। जीव के कल्याण में मुख्य हेतु तो महत जनों का अनुग्रह है। हित दातार दे ही रस अनुभव, ढाए कपट के कोटा, और यह रस अविकारी जिन देहु विकारी जग रस ओटा। और चाचा श्री वृंदावन दास जी कह रहे हैं, बिना अनुग्रह महत जनन के, बिना प्रेम उर चोटा, वृंदावन हित रूप दूर है गौर श्याम को जोटा। बिना अनुग्रह महत जनन, महत जनों के अनुग्रह से ये असंभव संभव हो पाता है। जीव भजन करे ये असंभव है, जीव भजन करे, विषय वासना से मुक्त होकर केवल प्रभु को चाहे, प्रभु का भजन करे, ये असंभव है। ये असंभव संभव होता है भक्त की कृपा से, संत की कृपा से। श्री प्रहलाद जी कह रहे, प्रभु नारद जी ने मुझे ये बोध दिया, सन्मार्ग दिखाया, उस मार्ग पर चलते चलते यहां तक आया हूं। प्रभु मैं जानता हूं सब प्रकार मैं कठिन, मृदुल हरि दृढ़ विचार जिय मोरे। मैं जानता हूं, मैं स्वयं को जानता हूं क्या मेरा स्वरूप है, क्या मेरा स्वभाव है। सब प्रकार मैं कठिन, हम अपनी ओर देखें तो हमारा तो पाषाण हृदय नहीं है, पाषाण से भी कठिन है, पाषाण से भी कठोर। इतना सुनकर प्रभु की इतनी कृपा करुणा का श्रवण करके, चिंतन करके, मनन करके भी कहां हमारा हृदय द्रवीभूत होता है। सब प्रकार में कठिन, मृदुल हरि दृढ़ विचार जिय मोरे। और गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास यह मोह श्रृंखला छुटे तुम्हारे छोरे, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कही कही दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजु, जय बांधे सोई छोरे। प्रभु आप ही अगर मुझे बांध कर रखना चाहेंगे, कौन मुक्त करेगा मुझे? मैं तो शरणागत हूं, और शरणागत भी कैसा हूं? सभीत आया हूं। कहा श्री प्रहलाद जी ने, तत्संग भी तो मैं भयभीत होकर आया हूं। और आपने यही शर्त रखी है कि जो सभीत आवा शरणाई, राखूं ताहि प्राण की नाई। गूढ़ार्थ निहित है इसमें, प्राण की नाई। आप चाहो भी प्राणों से न्यारे आप रह सकते हो, नहीं रह सकते। जैसे श्री लखनलाल जी ने कहा, वो आप ही प्राण हैं, मेरे प्राण कुछ और नहीं है, कोई और नहीं है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, फिर इस प्रकार जो जाए तो फिर राखूं ताहि प्राण की नाई। प्राण की नाई कहने का तात्पर्य क्या है? फिर उसके बाद प्रभु उसको अपने से न्यारा नहीं करते, फिर दूर नहीं करते। जो सभीत आवा शरणाई, एक तो शरणागति की महिमा है, प्रपत्ति, जीव शरण में आ जाए, पर अकड़ कर ऐंठ कर शरण में नहीं आया जाता, शरणागत होकर ही शरण में आया जाता है। तो जो सभीत आवा शरणाई, प्रभु मैं तो सभीत शरण में आया हूं, अपना बिरध विचारिए। सूरदास जी कहते हैं, अपनो बिरध विचारो। क्या कहा है आपने? कभी कभी न्यायाधीश के सामने दो वकील बहस कर रहे होते हैं। फिर एक वकील कहता है, देखिए उस समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया था, इसका ध्यान रखिए। ये उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, ये उच्च न्यायालय का निर्णय है। आपसे पहले भी कोई ऐसा निर्णय दे चुका है। इन शब्दों का ध्यान करिए, विचार करिए। ऐसे भगवान भक्त से कह रहे हैं, अपने ही शब्दों का विचार करिए। आपने ही कहा है, जो सभीत आवा शरणाई, राखूं ताहि प्राण की नाई। मेरी ओर देखिए, ये सब बात मुझ में घटित है। एक तो मैं भयभीत हूं। किससे भयभीत हूं? वो विषयों के संग से भयभीत हूं, उससे बड़ा डर लगता है मुझे।
विषय संग से भयभीत हूं मैं, तो मैं भयभीत भी हूं और देखिए प्रभु शरण में पड़ा हूं, मैं तो आपकी शरण में हूं। अपना बिरद विचारो। चक्र के धरण हार, गरुड़न के असवार, नंद के कुमार मेरो, मेरो संकट निवार, मेरो संकट निवार। मैं भी संकट में हूं प्रभु, मेरे संकट का निवारण करिए। यहां सूरदास जी किसी लौकिक संकट के निवारण की बात नहीं कह रहे हैं। ये जो विषय की ओर प्रभु मेरा आकर्षण है, जानते समझते भी जाता हूं, फिर बंध जाता हूं, उसमें अपार दुख पाता हूं, यही मेरा संकट है, यही मेरी विपदा है, इसका हरण करिए प्रभु। सूरदास की सब अविद्या बेगी हरो नंदलाल, शरण में हूं। याद करिए अपनी बात, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान। मुझे अपने पास रखकर आपका कोई हित नहीं होगा प्रभु, ये तो मैं जानता हूं। बड़ी प्यारी बात गोस्वामी जी कहते हैं। हाँ, गोस्वामी जी का दैन्य मैं तो कहूंगा निरूपम है, उसकी कोई उपमा ही नहीं है, उनके जैसे वही हैं। अपने लिए कहते हैं, हूँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। बोले प्रभु संसार मुझे आपका सेवक कहता है, आपका दास कहता है। संसार कहता है, मैं कहलाता हूं। संसार कहता है कि मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं भी कहलाता हूं, रोकता नहीं किसी को जाकर। पर इस कहने सुनने में उपहास आपका होता है प्रभु। हूँ कहावत जग कहत, राम सहत उपहास। साहेब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। आपके जैसा स्वामी, मेरे जैसा सेवक, ये वस्तुतः आपका उपहास ही है। आपके जैसा स्वामी, आप जैसे शील निधान और मेरे जैसा सेवक। पर देखो संसार कहता है, मैं सुनता हूं, आप सह लेते हैं ये उपहास, मेरे लिए सह लेते हैं। साहेब सीतानाथ सो और सेवक तुलसी दास। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, 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 हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण
नान्यथा तेऽखिल गुरो घटेत् करुणात्मनः यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वै वणिक्। श्री प्रहलाद जी ने आगे कहा, जगत गुरु। अच्छा देखो भक्त की बोलन कैसी है। यहां पहले कहा जगत गुरु, पहले जगत गुरु। परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता। ये जो आपने मुझसे कहा वर मांगो, और तो कोई कारण नहीं है प्रभु, क्योंकि आपके जैसा दयालु किसी का अहित कैसे कर सकता है। आपके जैसा अकारण करुणा वरुणालय स्वामी, यहां कहने का तात्पर्य है वो अपने सेवक को भोगों में फंसाने वाला वर कैसे दे सकता है। एक ही कारण है प्रभु, ये जो आपने कहा ना वर मांगो, एक ही कारण है। बस आप परीक्षा ले रहे हैं कि मैं आपके सेवक होने योग्य हूं कि नहीं हूं। मुझ में तो कोई योग्यता नहीं प्रभु, पर नारद जी के सत्संग से ऐसा विवेक हमको प्राप्त हुआ है कि आप सन्मुख हो, प्रसन्न हो। पहले तो जीवन का परम लाभ यही है, आप सन्मुख हैं और प्रसन्न हैं। जीवन का परम लाभ यही है। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। और जीव क्या प्राप्त कर सकता है। आप सन्मुख है, आपका दर्शन हो रहा है और आप मुझ पर प्रसन्न हैं। पहले तो परम लाभ यही है, इसके बाद क्या मांगा जाए। तो फिर कहा नान्यथा ते अखिल गुरो, आप जगत गुरु हैं प्रभु, मुझ जैसे जीव की क्या परीक्षा ले रहे हैं। वैसे भी परीक्षा उसकी लेनी चाहिए जिसके विषय में न जानते हूं। आप जगत गुरु हैं प्रभु, क्या मुझ जैसे जीव की आप परीक्षा लेते हैं। और फिर प्रहलाद जी कहने, जो सेवक आपकी सेवा तो करता है पर उसके बदले अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है, प्रहलाद जी कह रहे प्रभु वो सेवक नहीं है, वो तो लेन देन करने वाला निरा व्यापारी है। सेवा तो करता है आपकी कुछ, पर उस सेवा के बदले वो अपनी कामना पूर्ण कराना चाहता है, भले वो मुक्ति की ही कामना क्यों ना हो। और यहां वैसे भी संसार की किसी क्षुद्र तुच्छ कामना की बात नहीं हो रही। क्योंकि बात प्रहलाद जी कह रहे हैं, उस ओर तो उनकी दृष्टि ही नहीं जा सकती। यहां रिद्धि सिद्धि विभूति ऐश्वर्य, यहां उन सब की बात हो रही है। ऐसी भी कोई कामना, लेकिन प्रभु कोई आपकी सेवा करता है और बदले में अपनी कामना आपसे पूर्ण कराना चाहता है, और प्रभु आपका सेवक नहीं है वो कैसे सेवक हो सकता है। और यहां स्पष्ट कहा न स भृत्यः, वो सेवक नहीं है, सवई वणिक, केवल व्यापारी है, वो तो लेने देने वाला है। कल यही तो आपको कह रहा था भाई, ये लेना देना तो जन्मों से हो ही रहा है, पर हमको शांति मिली कहां, हम सुखी हुए कहां, हमको चैन मिला कहां। लेना देना तो हो ही रहा है जन्मों से। और ठाकुर जी का तो फिर स्वरूप स्वभाव ही ऐसा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे है। जैसे आपको निवेदन किया था ना कि जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति को लगता है ये मिल जाए वो मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, पर जब बुद्धि शुद्ध होती है तब समझ में आता है नहीं भाई, बटोर कर सुखी नहीं होता, कोई बांट कर सुखी होता है। सुख बांट देने में है, बटोर लेने में नहीं है। ऐसे ही जब गुरु की कृपा से बुद्धि शुद्ध होती है, मन निर्मल होता है, गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से, तब समझ में आता है अरे प्रभु से लेने में सुख नहीं है। इसी लेन देन की वृत्ति से ही तो छूटना है। पहले संसार से मांग रहे थे, पहले संसार से आशा थी, फिर यहां मांगने लगे। लोग कहते हैं ना अरे भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे। हाँ ठीक है, मांगिए लीजिए,
कौन रोकता है? पर प्रेम के अनुरूप नहीं है ये। भगवान का भक्त ऐसा नहीं होता, प्रभु का सेवक ऐसा नहीं होता। प्रहलाद जी कह रहे वो सेवक नहीं है, निरा व्यापारी है। तो बदले में किसी प्रकार की कामना पूर्ति आपसे कराना चाहता है तो व्यापारी है। अब ऐसे भक्तों को देने के लिए भगवान के पास स्वयं के अतिरिक्त और क्या बचता है? भगवान के भंडार में जो जो है वो तो वो लेना नहीं चाहते। अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कोई लेना ना चाहे तो कोई दे ही नहीं सकता। अब एक व्यक्ति ज्ञान नहीं लेना चाहता, उसको दे दोगे? वो कहेगा हमको ज्ञान मत बांटो, हमको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। न लेना चाहे कोई व्यक्ति तो उसको दिया ही नहीं जा सकता, स्वीकृति होनी चाहिए ना। तो भगवान ऐसे भक्तों को क्या दें? अच्छा, दिए बिना उनसे नहीं रहा जाता, दिए बिना वो छटपटाते हैं। दाता है भाई, वो दाता है, दाता का स्वभाव होता है देना। जिसके पास वस्तु है वो दाता नहीं है, जिसका स्वभाव देने का है वो दाता है। वस्तु तो यहां भी बहुतों के पास है पर वो दाता नहीं कहलाते। छोटे बड़े वरदान देने की सामर्थ्य तो देवी देवताओं के पास भी होती है पर वो दाता नहीं है। दाता एक राम, देना उनका स्वभाव नहीं है। क्योंकि जो अन्य देवी देवता हैं देना उनका स्वभाव नहीं है। कोई जाए कुछ अनुष्ठान करे, पूजा करे, उनको पहले कुछ दे तो उनसे ले, और जितना दे उतना ले। तो वो दाता कैसे हुए? दाता वो होता है जिसके स्वभाव में देना हो, जिसके पास देने के लिए वस्तु है, वो दाता नहीं है। वस्तु होने से दाता नहीं हो जाता है कोई। देना जिसके स्वभाव में हो, भगवान के स्वभाव में देना है, तो दिए बिना नहीं रह सकते। फिर जब ऐसा देखते हैं प्रभु कि अभी और कुछ तो लेता नहीं, फिर अपने आप को दे देते हैं, फिर वो स्वयं का दान कर देते हैं, अधीन हो जाते हैं भक्त के। तभी कहा अहम भक्त पराधीनो। कुछ नहीं लिया जब बलि ने, बस आपका दर्शन होता रहे, देना पड़ा ना भगवान को, स्वयं को देना पड़ा। पर भाई ये जो मांगना है, ये जो याचना है, ये समाप्त हो जाए, इसकी तो एक ही विधि है। कोई प्रेमी, कोई अनुरागी हमको मिले, ऐसा कोई संत मिले, कोई प्रेमी अनुरागी हमको मिले जिस भेंटे और गति होए हमारी। प्रभु कृपा करें और सुदीर्घ काल तक ऐसे किसी प्रेमी अनुरागी का संग हमको मिले। मूल तो कृपा रसिक भक्तन की। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजै प्रेम। या रस को साधन यह और करो जिन ने। आगे आप श्रवण करेंगे, कामना ही मन का मैल है, और मन का मैल ये छूटता नहीं, अपने छुड़ाए नहीं छूटता। कह हित कीजे साधु संगति सो जावे कलमश जी को। अपने को तो भाई एक ही बात अब तक समझ में आई है, और अब दूसरी समझने की कोई इच्छा नहीं है। एक ही समझ में आने से ऐसा लगता है जैसे तृप्ति हो गई, कुछ और समझने की अब इच्छा नहीं है, कि बस प्रभु कृपा करे, प्रभु अनुकूल हो, और बस प्रभु का कोई एक प्यारा संत मिल जाए, कोई अनुरागी, कोई विशुद्ध संत, बस वो जीवन में आ जाए और जन्म जन्म की बिगड़ी बात बन जाए। नहीं तो कल भी बिगड़ी थी, आज भी बिगड़ी है, और अब हूं बिगड़ पड़ेगी, बिगड़ी है, कोई संत मिल जाए। कोई ऐसो रे सुखदाई जिस हरि की कथा सुनाई, तिस भेंटे गति होए हमारी, तिस भेंटे गति होए हमारी। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु जो आपसे भले आपकी सेवा करता है कुछ,
पर बदले में यदि आपसे कुछ चाहता है फिर सेवक कहलाने योग्य नहीं है प्रभु। न सभृत्य स वै वणिक आशासानो न वै भृत्य स्वामिन्याशिष आत्मनः न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यम इच्छन्योराति चाशिषः। जो सेवक स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वो सेवक नहीं है। और प्रहलाद जी कह रहे हैं कि और जो सेवक से सेवा कराने के लिए ही स्वामी बना है वो स्वामी नहीं है। केवल उसका स्वामी बनने के लिए ही स्वामी बना है वो सच्चा स्वामी नहीं है। कुछ लोग उनको आवश्यकता नहीं होती लेकिन केवल अपने अहंकार के पोषण के लिए रखना चाहते हैं 2-4 लोग अपने आगे पीछे जो जी 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 करते रहें। उससे होता क्या है, बस उनके अहंकार का पोषण होता है। बस वो बॉस बने रहना चाहते हैं, कोई होना चाहिए हाँ जी करने वाला, बस हाथ जोड़े कोई खड़ा रहे। कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है सब अपना काम कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, पर ऐसा चाहते हैं बस कोई रहना चाहिए ऐसा हाथ जोड़े खड़ा रहे। केवल स्वामी बनने के लिए स्वामी बने हैं। तो श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं जो आपसे कुछ लेना चाहता है सेवा के बदले वो आपका सेवक नहीं है। और फिर यहाँ श्री प्रहलाद जी ने स्वामी का लक्षण भी बताया, जो केवल सेवा कराने के लिए स्वामी बना है वो स्वामी कैसे हो सकता है। जो केवल स्वामी बनने के लिए स्वामी बना है वो कैसे स्वामी हो सकता है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं आपका निष्काम सेवक हूं, आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। मुझे आपसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है और आपको मुझसे मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझसे कोई अपेक्षा नहीं है आपको। मेरे होने या ना होने से आपकी प्रभुता आपके अस्तित्व में कुछ कम अधिक नहीं होता। आप तो आप ही हैं, आप तो अपने आप में ही पूर्ण हैं। आपको मुझसे क्या, आपको किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं है। तो यहां श्री प्रहलाद जी ने स्पष्ट कर दिया कैसा सेवक हो और कैसा स्वामी हो। अब ढूंढो संसार में मिलेगा ऐसा कहीं संबंध, और इसके बिना भव से पार जाना संभव नहीं है। सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरी उर गारी। इसीलिए आपको कहता हूं ना कई बार कि प्रेम जो है ये घट ही केवल प्रभु के साथ सकता है, क्योंकि प्रेमास्पद केवल प्रभु हैं। यहां पर प्रेम हो नहीं सकता, चाहो भी तो नहीं हो सकता। इस अस्थिर संसार में इस क्षणभंगुर शरीर से प्रेम संभव नहीं है। ये केवल प्रभु से ही हो सकता है। ऐसे ही जो सेवक स्वामी का संबंध है जिसके बिना जीव इस भव से पार नहीं जा सकता। गोस्वामी जी ने कहा सिद्धांत है ये, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिये उर्गारी। इसके बिना जीव भव से पार नहीं जा सकता। आपको एक बात बताऊं, बुद्धि अगर किसी विचार में स्थिर रह सकती है, हम स्थिर बुद्धि की कल चर्चा कर रहे थे, निश्चयात्मिका बुद्धि, किसी एक विचार में अगर बुद्धि स्थिर रह सकती है तो वो विचार केवल यही है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे हृदासा, ऐसी भक्ति करे हृदासा। इस भाव में बुद्धि स्थिर रहे, ताकि कहीं लगाओ बुद्धि, आज नहीं तो कल पलट जाएगी। देख लो, करके देख लो। ये तो अनुभव की बात, संतों के अनुभव की बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। हम चाहें कि हमारी बुद्धि निश्चयात्मिका हो, फिर केवल एक ही भाव है, यही एक विचार है जिसमें बुद्धि स्थिर रह सकती है।
प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा प्रभु जैसे राजा और उसके सेवकों का, स्वामी सेवक का संबंध है, ऐसा आपका हमारा संबंध नहीं है। उसमें तो प्रयोजन है, उसमें तो स्वार्थ है। आपके मेरे संबंध में कोई स्वार्थ नहीं है। मैं निष्काम सेवक हूं प्रभु, कुछ नहीं चाहता हूं आपसे। ये भी जानता हूं आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं, आपको भी मुझसे कोई अपेक्षा नहीं है। कहां बन सकता है? अरे संसार छोड़ो, किसी देवी देवता के साथ भी ऐसा संबंध कहां बन सकता है? एक बार ब्रजवासियों ने पूजा नहीं की। अब देखो कब से करते आ रहे थे बेचारे भोले भाले ब्रजवासी, कब से इंद्रयाग करते आ रहे थे, एक बार नहीं किया। अरे नहीं भी किया तो क्या हुआ? कितना कुपित हो गया इंद्र, कहा कि इस ब्रज का नाम निशान मिटा दो। बताओ ये कैसा स्वभाव है? हमको तो समझ नहीं आता, हमको समझना भी क्यों है? अपनी बात इंद्र जाने। देखो कैसा स्वभाव है, विचित्र है। हमारा स्वभाव भी ऐसा ही तो होता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि 10 बार कोई प्रणाम करे, एक बार न करे, अरे प्रणाम नहीं किया। जो 10 बार किया वो भूल जाते हैं। एक बार प्रणाम नहीं किया, कैसे नहीं किया, हमको कैसे प्रणाम नहीं किया? बड़ा कठिन है भाई। जिस दैन्य की हम चर्चा कर रहे हैं विगत 2 दिनों से, उस दैन्य की प्राप्ति, उस दैन्य के जीवन में स्थिरता, वो भाव जीवन में स्थिर हो जाए, बड़ा कठिन है। आगे आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत में कहा है, एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं कुकर सुकर जो भी है सबको दंडवत प्रणाम करे। कर सकते हैं हम ऐसा? हम तो खूब सोचते हैं किसको आधा प्रणाम करना है, किसको पौना प्रणाम करना है, किसको पूरा प्रणाम करना है। हम तो खूब देख सोच कर प्रणाम करते हैं। व्याकुल हो जाते थे पूज्य श्री पंडित जी महाराज, व्याकुल हो जाते थे अगर कोई उनको दंडवत प्रणाम कर दे, और वापस किए बिना तो वो रहते ही नहीं थे। यदि किसी ने दंडवत प्रणाम किया तो वापस किए बिना नहीं रहते थे।